की लाश ले जाता, ऐसे कोई झटकता है? आदमी जब मरता है लोग इज्जत के साथ ले जाते। 4 आदमी राम नाम सत्य बोलकर नदी के किनारे लकड़ी रखकर इज्जत के साथ, अगर पानी में भी डालना है तो बड़े इज्जत के साथ पानी में ले जाएंगे। आपने देवी मैया को 50 फुट ऊपर पुल से उठा करके झटक दिया, हाथ टूटकर उधर गया, पैर टूट गया, मैया जागरण खत्म आपका। हे मैया सो जाओ, 9 दिन से शराब छूट गई है। आप जब से जाग गई हम डर गए थे, देवी जाग गई, देवी जाग गई। हम 9 दिन से दारू नहीं पी पाए, अब आप जाओ। और ज्यों ही 10वां दिन लगा फिर शराब पीना, फिर अंडा खाना, फिर मछली खाना, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा। बताओ आप, 9 दिन की नवरात्रि अभी अभी बीती है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। कोई परिवर्तन हमीरपुर में नजर आ रहा है? कोई सुधार नजर आ रहा है? करोड़ों रुपया आपने खर्चा कर दिया, 9 दिन का समय आपका गया, लेकिन किसी के जीवन में कोई सुधार, कोई अच्छाई? करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार में कोई परिवर्तन हुआ? बस क्यों राम नामी दुपट्टा ओढ़कर बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तार हो तो ट्रैक्टर थोड़ा दूरे हो जाए डॉक्टर साहब, हैं? तो देखो प्रेमी भाई बहनों, यानी आज के युग में, समय में धर्म का एक विकृत, धर्म का एक बिगड़ा हुआ रूप हमारे आपके सामने आ रहा। हमारे गुरु महाराज कभी कभी अपने सत्संग में एक कहानी किस्सा सुनाते थे कि नदी के किनारे बालू पर एक देवी जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना था। यही क्वार का पवित्र नवरात्र का महीना आया तो वहाँ नवरात्रि का 9 दिन का मेला लगता था। अगल बगल की सारी जनता फूल बतासा लेकर देवी मंदिर में पूजा में 9 दिन इतनी ठसाठस भीड़, बड़ा ज़बरदस्त मेला, और 9 दिन लगातार चलता था। एक गांव में 20-25 आदमी जो आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन नवरात्रि में हम लोग भी व्रत रह ले, 9 दिन नहीं तो कम से कम एक दिन तो पूजा कर लिया जाए। फैसला हो गया, प्रस्ताव पास हो गया। अब 20-25 अगले दिन व्रत, सुबह नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के करीब पूजा में पहुंच गए। अब वहाँ मंदिर के सामने ठसाठस भीड़, खड़ा होने की जगह नहीं। अब जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुँचे तब तक उसमें से एक आदमी को बड़े ज़ोर से टट्टी लग गई, टट्टी लग गई। उसने अपने दोस्तों से कहा भाई कोई उपाय बताए, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। उसके साथियों ने कहा क्या उपाय? अरे 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए। कोई 1 घंटे 2 घंटे तो साधना करने रहे, भिगा के फूल बतासा चढ़ाना है, देवी मैया का प्रसाद लेना, 5 मिनट लगेगा, निकल चलेंगे। बाहर चलो जंगल में टट्टी करो, सामने नदी पानी मिलेगा। उसने कहा 5 मिनट नहीं, अगर 5 सेकंड की देर हो गई मेरा चड्ढे पायजामा खराब, आज बड़ी बेइज्जती हो जाएगी जनता के बीच में। कोई हमको जल्दी उपाय बताओ, पेट गड़बड़ है। तो साथी लगे डांटने, कहा बेवकूफ़ आदमी, टट्टी वट्टी कर के आना चाहिए था। अरे कहा सुबह से कई टट्टी हुई, हमने सोचा अब नहीं होगी, लेकिन फिर गड़बड़ हो गया, जल्दी उपाय बताओ, बहस नहीं। तो उसके साथियों ने कहा देखो अच्छा एक उपाय, नीचे है बालू, अब यहाँ भीड़ है, कौन किसको देख रहा है, जनता का दिमाग तो मंदिर पर लगा।
हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो रहे हैं, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ और बालू में जल्दी जल्दी गड्ढा करो। अब बालू में गड्ढा करना कोई कठिन, हाथ से गड्ढा हम गड्ढा कर लो और टट्टी करके बालू की पिंडी चढ़ा दो। लेकिन चबूतरा जरा मजगर बनाना तगड़ा, क्योंकि किसी का पैर न पड़ जाए, क्योंकि देवी पूजा में लोग जाएंगे। अब उसको तो मिल गया नुस्खा, उपाय मिल गया, तुरंत बैठा, देर क्या लगती। टट्टी किया, जल्दी जल्दी बालू की पिंडी बनाया, चबूतरा उठ करके चड्डी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी मिला नहीं, वहाँ पानी कहाँ मिलेगा। अब वो आदमी लगा सोचने कि हमारी तो फूल बतासा अशुद्ध हो गई। टट्टी किया, पानी मिला नहीं, चड्डी पहन लिया, पैजामा पहन लिया, अब हम तो पूजा कैसे करेंगे। पूजा का कार्यक्रम स्थगित। अब हम कल फिर से नहा धो के पूजा करेंगे। अब अपना फूल बतासा उसी चबूतरा पर फेंक दिया। वही तो जगह, सारी तरफ तो जनता खड़ी थी, वो जहाँ टट्टी किया तो वही जगह उतनी बची थी, धीरे से फेंक दिया उसी पर। उसके साथी लगे सोचने हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने टट्टी किया। बताओ, हमारे सामने टट्टी किया, पैजामा चड्डी पहन लिया और पानी मिला नहीं। हम न देखे होते तब तो कोई बात नहीं। दुनिया में क्या क्या हो रहा, घर में, परिवार में, गांव में, समाज में, आप नहीं देख रहे हो, सब ठीक है, लेकिन अगर देख लोगे तो घृणा हो जाएगी। कभी कभी आ रहा देखो मीडिया में, भगवान के प्रसाद में डालडा में गाय सुअर की चर्बी डाल के डालडा में भगवान का लड्डू बना के प्रसाद, कितनी जनता ने खा लिया उसको। मछली के तेल में प्रसाद लड्डू बना के भगवान प्रसाद में। घरों में, गांव में, समाजों में क्या क्या गड़बड़ होता है, नहीं देख रहे, दुनिया ठीक चल रही। कभी हमारे सामने टट्टी करके पहन लिया, हम लोग तो देखे हैं। ये जनता नहीं देख रही तो मंदिर की तरफ जा रही, हम लोग तो देखे हैं, हमारा दोस्त, इसलिए हम भी अशुद्ध हो गए, पूजा नहीं करेंगे। अब सब अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिए। अब फेंक दिए तो 20-25, अब ज़्यादा हो गया। अब ये लोग तो मेला के बाहर निकल गए, पीछे से लोग आए, देखा इतना फूल बता रहे, घेरा, अरे भाई ठहर जाओ, अरे हो सकता है कोई देवस्थान है, पैर न पड़े, पैर न पड़े। तो किसी ने कहा ये देवस्थान नहीं, किसी का गिर गया होगा, यहाँ कहाँ देवस्थान बालू में। तो एक आदमी ने कहा ना 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 ना, अरे गिरेगा तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा गिरा, निश्चय कोई देवस्थान देवी है। तब तक एक आदमी उधर से दौड़ा आया, एक आदमी दौड़ा आया, अरे उसने कहा पक्का है, सच्चा है, पक्का है, सच्चा है, अरे इसी देवी ने आज रात में हमको सपना दिया है कि आज मैं नदी के किनारे प्रकट होने वालू हूँ। मैंने पूछा था मैया आपका नाम क्या होगा, कहा मेरा नाम हंगामा देवी रहेगा। क्या नाम रहेगा? देखो फर्जी, फर्जी बोल दिया, झूठ है सपना। कहा मुझको देवी ने सपना दिया कि मैं नदी के किनारे आज प्रकट हो जाऊंगी, मुझको लोग हंगामा देवी के नाम से जानेंगे। बात पक्की हो गई। रे लोगों ने कहा देखो हमने कहा ना देवस्थान है, देवस्थान है। बात पक्की हो गई है, कोई देवी हैं बालू में प्रकट हो रही हैं। तब तक 4 आदमी घेरा बना के खड़े हो गए, कहा भाई हंगामा देवी हैं, पैर न पड़े। तब तक 4 आदमी बैठ गए, कीर्तन शुरू हो गया। दोपहर बाद कीर्तन खड़ा हो गया, जय जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए, दक्षिणा देते जाओ, कल से मंदिर यहाँ बनेगा। अरे दक्षिणा भी तो दो, देवी का मंदिर बनाया जाएगा। देवी कब तक बालू में अकेले रहेंगी, मंदिर बनेगा, पुजारी रहेंगे, दक्षिणा दो। अब जनता को गांव-गांव में पता, बा ऐसी खबर तो बड़ी तेजी से फैलती। हम लोगों के शाकाहारी धर्म की खबर तो नहीं फैल पाई। फैलाते फैलाते हमारे लाखों सत्संगी मर गए। आज हम लोग देखो 40 साल से बोरा पहन रहे, लेकिन शाकाहारी सनातन सच्चे धर्म की खबर आपके हमीरपुर में नहीं फैल पाई। लेकिन गलत धर्म की खबर तो बड़ी तेज, गलत चीज़ तो बड़ी जल्दी से फैलती। गांव-गांव में हल्ला मच गया।
नदी के किनारे आज एक नई देवी हंगामा देवी प्रकट हो गई। जनता ने कहा बहुत अच्छा हुआ। पुरानी देवी की पूजा करते करते 10 बरस बीत गया, कोई लाभ फायदा नहीं मिला। आशा में हम आशा में फूल बतासा 9 साल से नवरात्रि में चढ़ा रहे। अब नई देवी आ गई, हो सकता भला हो जाए। अब जनता ने कहा भाई पुरानी छोड़ना नहीं है, नई को भी पूजना। पूजो आप, इनको भी पूजो, इनको भी पूजो। तो भेड़ चाल है, अंधविश्वास। जैसे एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, सब धाम 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 गतानुगत को लोकर। अंधी बहरी जनता को कुछ पता तो है नहीं। अब 2-2 फूल बतासा लेकर नहा धो के तिलक टीका लगा कर लोग गाते बजाते। पुरानी देवी को तो कम, नई देवी के यहाँ भीड़ ज़्यादा होने लगी। कहा यही देवी की ज़्यादा, पुरानी को तो 10 साल से देख लिया, अब नई को देखो, नई को खुश करो। शाम होते होते पुरानी देवी का मंडप खंडहर हो गया, भीड़ खम, और नई देवी के यहाँ हजूम लग गया और फूल बतासा का बिल्कुल टीला लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से रथ पर बैठ करके जा रहे थे। अरे कहा मंत्री, देवी का मंदिर तो आगे पड़ता, यहाँ क्या भीड़ मची है। मंत्री ने जा करके कहा भाई ये क्या कर रहे हो, किसकी पूजा, देवी का मंदिर तो वहाँ है। लोगों ने कहा हुजूर आज हंगामा देवी पर नई मैया पैदा हो गई, हंगामा देवी। राजा ने कहा हंगामा देवी? मंत्री, मैं इस देश का राजा हूं, मैं कोई मूर्ख। राजा ने कहा मंत्री, मैं इस देश का राजा हूं, मैं कोई मूर्ख और पागल नहीं हूं। मैंने भी बड़ी कथा भागवत रामायण गीता सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। देवी हैं, दुर्गा हैं, आद्या महाशक्ति अष्टांगी देवी हैं, लक्ष्मी मैया हैं, पार्वती मैया हैं, सावित्री गायत्री हैं, 9 कोटि दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु हैं, 33 करोड़ देवता। आद्या महाशक्ति आदि शक्ति ये जग उपजाया, जगत जननी है, जगत माता है। लेकिन ये हंगामा में मैया कौन मैया हैं, देवी हैं, ये किसी विद्वान ने हमको नहीं बताया। मंत्री, मैं इसकी शिनाख्त चाहता हूँ, परिचय चाहता हूँ सच्चाई का, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा भटक जाएगी मेरे राजा के रहते। इसलिए राजा का हुक्म, मंत्री जरा पूजा बंद कराओ। तो आज जनता भीड़ पर भीड़, नई देवी हैं, जनता ठसाठस। पुरानी देवी का तो मंदिर खंडहर, वहां कोई जा ही नहीं रही, भीड़ मच गई। राजा ने कहा मंत्री भीड़ रोको, जरा पूजा बंद कराओ, थोड़ी देर में देखता हूं। अब राजा का हुक्म हो गया तो पूजा बंद। राजा तो राजा है, एमपी एमएलए तो नहीं बंद करा पाएंगे। एमपी एमएलए तो कहेंगे 2 लाख हम भी चंदा देंगे, बनवा लो मंदिर हंगामा देवी का, क्योंकि उनको तो वोट लेना है, राजा को वोट लेना है। अरे राजा तो तलवार के बल पर बनता। राजा को जनता खुश हो चाहे नाराज, उसको अपना काम देखना, जनता को देखना, और नेताओं को आपको देखना है कि मेरी बिरादरी न नाराज हो जाए, भले गलत काम करो। हमीरपुर वाले न हिंदू न नाराज हो जाएं, भले हिंदू गलत हैं, मुसलमान न नाराज हो जाएं, भले मुसलमान गलत हैं। नेताओं को अपना हो, चाहे हंगामा देवी, चाहे कोई मैया, पूजो पाजो जो मन सो करो, चाहे जहन्नम में जाओ। नेता लोग कहेंगे महाराज हम भी आपकी पूजा में आएंगे, 1-2 लाख चंदा दे देंगे। लेकिन राजा ने कहा बंद करो पूजा। पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा फूल माला खींच कर किनारे करो, नीचे देवी देखा जाए। जब फूल माला खींच कर किनारे किया तो नीचे मिल गई बालू की पिंडी। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। लोगों ने कहा हुजूर इसके नीचे देवी अभी है, कल भोर तक देवी प्रकट हो जाएगी। देवी की पिंडी प्रतिमा नीचे से ऊपर आ रही, बालू अपने आप ऊपर आ रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। राजा ने कहा मंत्री रात भर का समय हमारे पास नहीं है, जरा बालू हटाओ, देखा जाए देवी कितना नीचे है। जब बालू खींच कर किनारे किया तो नीचे मिल गई टट्टी। टट्टी मिल, वो तो सुबह ही की टट्टी थी। सुबह टट्टी किया
दोपहर तक कीर्तन शुरू हो गया। इसके बाद चंदा शुरू हो गया। शाम को राजा आ गए, भंडा फोड़ हो गया, बचा लिया जनता को। एक दूरदर्शी राजा ने, एक ज्ञानी राजा ने अपनी जनता को कितने बड़े अंधविश्वास से बचा लिया। फिर राजा ने डांटा, मूर्ख, बेवकूफ आदमी, टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा देवी प्रकट हो गई। अरे किसी साधु संत से मिल लिए होते, किसी ज्ञानी पुरुष से मिल लेते कि हंगामा देवी कौन देवी हैं, जरा यहां मंदिर बनवाना। अपने मन से जो मन में वही पूजा करने लगे। बिना मास्टर के कभी ज्ञान होता है? कभी आपने सोचा? हिंदी अंग्रेजी के लिए भी मास्टर खोजते हो आप। अध्यात्मवाद का एक ज्ञान। इसीलिए रामायण क्या करे, सोचो जरा आप। रामायण भी कह रहे गुरु की खोज करो। किसकी खोज करो? बोलो। आपको ये बेतवा नदी का पानी अंग्रेजी पढ़ाएंगे? जमुना नदी के पानी से फिजिक्स पढ़ोगे? ये पहाड़ों से आप अंग्रेजी पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, इंजीनियर डॉक्टर बनोगे? गुरुबिन होई न ज्ञान। इस चीज को रामायण भी करे। हमारे गुरु महाराज तो आज समझा रहे हैं कि आप गुरु के पास चलो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। रामायण 600 बरस पहले से चिल्ला रही, और रोज रामायण पढ़ रहे हो कि गुरुबिन भव ने तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम। सब हिंदू रामायण पढ़ रहे हो, सब गुरु की महिमा गा रहे हो। रामायण की शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से हो रही कि बंदो गुरुपद पदुम परागा। रामायण की पहली चौपाई है, उसके पहले संस्कृत में कुछ लिखा है। गोसाई महाराज ने नहीं लिखा, उसको काशी के विद्वानों ने जोड़ दिया है। आपको मालूम नहीं है? रामायण आप थे? गोसाई महाराज ने गुरु वंदना से रामायण शुरू किया है। क्या लिखा? कहा बंदो गुरुपद पद। यहीं से रामायण की शुरुआत समझो। सबसे पहले गुरु को प्रणाम करें। कहा मैं इस योग्य हो गया। अगर मुझको गुरु न मिलते तो मैं तो कुछ जानता नहीं था, मेरे पास ज्ञान नहीं था। गुरु ने आज मुझको उस लायक बना दिया। मैं देश और दुनिया को इतना बड़ा ज्ञान का ग्रंथ, किताब देने जा रहा हूँ, ज्ञान देने जा रहा हूँ। इसलिए अपने गुरु के चरणों में सर झुका रहे, महिमा गा रहे हैं। कहा बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारू, समन। भाऊ साहब, भाऊ साहब, अरे इतनी अच्छी हवा चल रही है, गिरिएगा मत। डर तो ये है कि कहीं टूट फाट न जाए। आप चले जाए, उधर चलिए, कुर्सी हत्था वाली है नहीं। और गिर जाएंगे जरूर आप बुढ़ापे में कहीं कुछ। तो देखो आप, गोसाई महाराज कितने सार गर्भित शब्द में गुरु की महिमा में 2 शब्द लिख रहे हैं। कहा बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस्य अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारु, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरुपद रज मृद मंजुल यंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघरे विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक, बंदो गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजय, जासु बचन रवि कन्निकर।